everyone, welcome back to our biology class. I'm Aksa Naik, your biology teacher, and हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा सिलेबस हमारा स्टडी किया था. हमारा सिलेबस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी आवर चैप्टर नंबर 1. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? चैप्टर नंबर 1, और उसका भी फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द chapter number 1, and it is living world. What is our name of the chapter? It's a living world. ठीक है, तो हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे कि हमारे चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और उसके बाद हम लोग अपना वेरी फर्स्ट टॉपिक इस लेक्चर में क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर बिफोर विद द टॉपिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, इस चैप्टर में हमें फर्स्ट टॉपिक क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. सेकेंड है हमारे पास हर्बेरियम. थर्ड टॉपिक बोटैनिकल गार्डन्स. फोर्थ वन म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, एंड हमारे पास है कीज. तो चैप्टर नंबर 1 जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, इसमें हमें ये सारे टॉपिक्स देखने हैं. लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग टॉपिक 1 पे फोकस करेंगे चिल्ड्रन, जो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. चलिए तो शुरू करते हैं विथ वेरी फर्स्ट टॉपिक. ओके, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ से हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1. तो सबसे पहले हमारा ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ जहां हम रहते हैं, राइट? तो आर ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट इज बायोटिक कंपोनेंट, एंड सेकेंड जो कंपोनेंट है जिससे अर्थ हमारा बना हुआ है, दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट. तो हमारा अर्थ जो है, इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक. तो बायोटिक क्या होते हैं? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स, दैट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दिस ऑल डू कम्स इनटू वेयर एबायोटिक कंपोनेंट, राइट? तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें सारे लिविंग क्रिएचर्स आते हैं, उसे हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे. एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग क्रिएचर्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो क्या देखा? सबसे पहले हमारा जो अर्थ है, इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स. नंबर 1 बायोटिक, एंड नंबर 2 इट इज एन एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक में क्या आ जाएगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में सारे नॉन लिविंग. एग्जांपल माउंटेन, सनलाइट, रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, ऑल दिस कम्स इनटू द एबायोटिक कंपोनेंट्स. ये सारे के सारे किस में आते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, राइट? तो अभी हम लोगों ने देख लिया हमारे अर्थ के पास 2 कंपोनेंट्स हैं. अब क्वेश्चन आता है इस अर्थ के ऊपर, व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? जीवन क्या है? आप किसको जीवित कह सकते हो? मतलब जो अलाइव है ना, जो अलाइव है उसको हम लोग कहेंगे हाँ ये जीवित है, और लाइफ को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं, राइट? तो व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या होता है? तो सबसे पहले लाइफ इज मेड अप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स. लाइफ किससे बनी होती है? बायोटिक कंपोनेंट से. अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर कोई आता है, राइट? बायोटिक कंपोनेंट्स में. तो यहाँ पर भी वही है, सारे लिविंग क्रिएचर्स यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर कोई किस में आता है? बायोटिक कंपोनेंट में. तो इस अर्थ के ऊपर लाइफ क्या है? इस अर्थ के ऊपर लाइफ है, इस अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो किससे बना है? बायोटिक कंपोनेंट से, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है लाइफ है इस अर्थ के ऊपर. अब क्वेश्चन आएगा, अब अगर लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से है तो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? देखिए हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है ऑलरेडी, बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना? उसको सिर्फ हम लोग थोड़ा सा ऐसे अपडेट करके बोल रहे हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. तो जिसमें लोकोमोशन होगा वो लिविंग, जिसमें लोकोमोशन एब्सेंट है वो क्या होगा? नॉन लिविंग. मोबिलिटी जिसमें है वो लिविंग होगा, मोबिलिटी जिसमें नहीं है, मूवेबिलिटी नहीं है, वो क्या होगा? नॉन लिविंग. एंड बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है. तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करेंगे, ये हम लोग जानेंगे इन द बेसिक
प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफ, मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल सेट किए गए हैं वो इसी बेसिस पे सेट किए गए हैं कि वो हमें बता सके कि एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग एंड बायोटिक यानी कि लिविंग वंस में क्या डिफरेंस है. ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद आवर मेन टॉपिक, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, जिसको पढ़कर, जिसको स्टडी करके हम लोग बता सकेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग वंस है यानी कि बायोटिक है, और this and that particular thing belongs to non-living ones, right? So let's begin with the basic principles of the life. First of all, the very most first principle of life is metabolism. What is this metabolism? चलिए अभी इसको थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं. तो हम लोग दिन भर में काम करते हो, अभी आप लेक्चर देख रहे हो, तो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ फंक्शन, राइट? यू आर परफॉर्मिंग अ काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग राइट नाउ. तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें एनर्जी चाहिए होता है. जो भी वर्क हम लोग परफॉर्म करते हैं, जो भी फंक्शंस हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, इसके लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है, एंड दैट इज एन एनर्जी, राइट? वी नीड्स एन एनर्जी टू परफॉर्म, टू डू आवर वर्क. हमारे काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है. एनर्जी आएगा कैसे? एनर्जी हमें मिलता है बाय दिस मेटाबॉलिज्म, यानी कि इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हमें एनर्जी मिलता है. तो देखते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है. तो इसका डेफिनेशन है पहले, द सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस that takes place within each cell of a living organism is called metabolism. चलिए थोड़ा सा स्प्लिट कर करके अब पढ़ते हैं हम लोग. तो सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हमारी बॉडी में हर एक सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी सारी टोटल, है ना, को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म कहेंगे. ये मेटाबॉलिज्म क्या कर रहा है हमारी बॉडी में? ये मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना. तो हम लोगों ने स्टार्ट किससे किया? फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट किया. व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ? इट इज अ मेटाबॉलिज्म. होता क्या है? हमारे सेल में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहेंगे, राइट? नाउ अब ये मेटाबॉलिज्म, मैंने बोला सारे केमिकल रिएक्शंस, तो कौन से केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में चल रहे हैं? सो यस, वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस व्हिच makes the metabolism. That is, number one, on the left hand side you can see anabolism and catabolism. तो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के सेल में थ्रू आउट द टाइम दो प्रोसेसेस चल रहे हैं. एक है नंबर वन एनाबॉलिज्म, नंबर टू कैटाबॉलिज्म. तो मैंने आपको जो बोला ना, सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, तो सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में क्या आ गया? इसमें आ गया नंबर वन एनाबॉलिज्म एंड नंबर टू कैटाबॉलिज्म्स. तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म्स दोनों मिलके क्या बनाएगा? मेटाबॉलिज्म बनाएगा. तो हमारे बॉडी में क्या चल रहा है पूरा टाइम? सेल में मेटाबॉलिज्म चल रहा है. एंड मेटाबॉलिज्म में कितने रिएक्शंस चल रहे हैं? इसमें एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म बना हुआ है दो रिएक्शन से, दो प्रोसेसेस से. नंबर वन इज एनाबॉलिज्म, नंबर टू इज कैटाबॉलिज्म. अब ये एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या है? फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कहीं तो पढ़ा था 10th में, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है. चलिए उस पर भी ग्लैंस डालते हैं. तो नंबर वन वी हैव टू सी एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म होता क्या है? ये एक सिंथेसिस प्रोसेस होता है. मेकिंग समथिंग, किसी चीज को बनाना, इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म. आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कुछ स्मॉल स्मॉल सर्कल्स मैंने डाले. इसको इमेजिन करते, चलो ये है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स. एग्जाम्पल, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है, चलिए सोच के बताइए मुझे क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा तो वो क्या बनाता है? वाटर बनाता है. तो हाइड्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ जब कंबाइन किया हम लोगों ने, तो उससे क्या मिला? हमें वाटर मिला. H2O है ना, H2O इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर. तो हमें H2O मिला, एंड इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म कहेंगे. चिल्ड्रन, कम टू द सेकेंड प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटा, कट ऑफ. किसी चीज को ऐसे याद रखो, किसी चीज को कट करना इस कैटाबॉलिज्म, किसी चीज को ब्रेक करना इस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. तो अब इसको रिवर्स में कंसिडर करेंगे.
सपोज हमारे पास H2O वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसको इस बार हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया इनटू H2 यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो कट ऑफ किया, ब्रेक डाउन किया, उसको हम लोगों ने क्या कहा, कैटाबॉलिज्म। तो यस, मेटाबॉलिज्म इज मेड अप ऑफ टू प्रोसेसेस, नंबर 1 एनाबॉलिज्म एंड नंबर 2 कैटाबॉलिज्म। तो व्हेनेवर आई से एनाबॉलिज्म, कुछ बनाना, मेकिंग समथिंग इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, सिंथेसाइजिंग अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं, राइट, लाइट को कैप्चर करके अपना फूड, कार्बोहाइड्रेट फूड बनाता है, मेकिंग समथिंग, एनाबॉलिज्म। तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म में आ जाएगा। अब देखिए उसने कार्बोहाइड्रेट बना दिया है प्लांट ने, अब उससे उसको एनर्जी भी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट फूड जब उसका ब्रेकडाउन होगा प्लांट्स के अंदर, यानी कि रेस्पिरेशन जब होगा, एटीपी जब बनेगा एनर्जी, वो प्रोसेस किस में आ जाएगा, ये प्रोसेस आ जाएगा कैटाबॉलिज्म में। तो यस, फोटोसिंथेसिस जो है एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है, एंड रेस्पिरेशन किसका एग्जाम्पल है, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वी हैव सीन मेटाबॉलिज्म्स, मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेसेस देखे हम लोगों ने, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अब हम लोग जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है इस अर्थ के ऊपर, इट कुड बी एनीथिंग, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, कुछ भी रहने दीजिए, वो अगर वो अलाइव है, अगर उसमें लाइफ है, वो अगर जीवित है, अगर वो लिविंग है, तो वो कौन सा प्रोसेस दिखाएगा, मेटाबॉलिज्म दिखाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं metabolism is a defining character, or I can say it's a defining principle of the living organism. अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही, ओके। तो हम लोगों ने पहला प्रिंसिपल सीखा, आप नॉन लिविंग को लिविंग से डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो क्या हो गया, लिविंग हो गया, ठीक है। लेट्स स्विच टू द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एंड इट्स अ ग्रोथ। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, टू ग्रो, टू इंक्रीज, है ना, किसी चीज में बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना इज कॉल्ड ग्रोथ, राइट, टू ग्रो, किसी चीज का एक्सपेंशन होना, किसी चीज का इंक्रीज होना इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ग्रोथ एग्जैक्टली क्या होता है, सी, इंक्रीज इन द मास एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ टिश्यू, मास एंड टिश्यूज के साइज का इंक्रीज होना इज कॉल्ड ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ, हम लोग सेकेंड नॉन लिविंग पे भी आएंगे, बट पहले यहां तक देख लेते हैं। तो इंक्रीज इन द मास, जब मास में इंक्रीज होगा जिसकी वजह से टिश्यूज, सेल्स के नंबर्स, सेल के साइज बॉडी में इंक्रीज हो रहे हैं, उसे हम लोग कहेंगे ग्रोथ। लेट्स सी वन एग्जांपल हियर, वी हैव वन एग्जांपल हियर, नंबर 1, सी, आप जब 2 इयर्स के थे, लाइक आप 1 ईयर 2 ईयर के जब थे, आपका हाइट, आपका बॉडी का साइज, एवरीथिंग वाज सो मच स्मॉल, राइट, बहुत छोटा से, आप इतने छोटे से बेबीज थे। धीरे धीरे आप 10th स्टैंडर्ड में गए, फिर आप अभी 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपका हाइट इंक्रीज हो गया है, आपके बॉडी का साइज इंक्रीज हो गया है। कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। आपके बॉडी में सेल के नंबर्स इंक्रीज हो गए, आपके बॉडी में टिश्यूज के साइज इंक्रीज हो गए, एंड आप क्या कर रहे हो, अभी भी आप में क्या चल रहा है, ग्रोथ चल रहा है। तो सेकेंड प्रिंसिपल होता है ग्रोथ। लेकिन वेट अ सेकेंड, हम लोग यहाँ कंक्लूजन नहीं देंगे, थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो पहले हम लोग एक फोकस करते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ टिश्यूज, उनके साइज जब इंक्रीज होते हैं, हम लोग उसे कहेंगे ग्रोथ। तो एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या दिया, एक 2 ईयर का बेबी, एंड उसके बाद जब वो बढ़ते जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी उसकी, उसके हाइट में, उसके बॉडी के साइज में बहुत सारे डेवलपमेंट्स आएंगे, उसको हम लोग ग्रोथ कहेंगे। अब ग्रोथ की ना 2 टाइप्स है। नंबर 1 एक्सटर्नल ग्रोथ, और इसके लिए हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म सीखेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आप उसको बोल सकते हो। वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल मतलब क्या होगा, आउटसाइड दी बॉडी। तो एक्सटर्नल ग्रोथ एक हो गया। सेकेंड है इंटरनल ग्रोथ, यानी कि इनसाइड दी बॉडी, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक भी कहेंगे। ग्रोथ के 2 टाइप्स है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, ठीक है। अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक किस में मिलेगा हमें।
एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में। सेम कंपोनेंट्स जो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया, लिविंग जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग जो सब्सटेंस है, सॉरी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है, उसमें हम लोग एक्सटर्नल ग्रोथ को देख सकते हैं। तो एबायोटिक जो होंगे वहां पर हम लोग एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल जैसे कि सॉइल का एक्यूमुलेशन होते जाएगा एंड वो रॉक, देन उसके बाद माउंटेन में डेवलप होते जाएंगे, उसे हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सटर्नली किसी चीज के एक्यूमुलेट होने की वजह से, किसी चीज के ऐड होने की वजह से जब उसका साइज उसके लेंथ में इंक्रीज होगा तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, एक चीज हम लोगों ने कवर की, एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है। तो एक्सटर्नल और वी कैन से एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है, एबायोटिक का कैरेक्टर होता है, और ग्रोथ कैसा हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है, इंटरनली कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्सटर्नली एक्यूमुलेशन होने की वजह से इंक्रीज हो रहा है। जब हम लोग बात करते हैं इंट्रिंसिक की, तो इसका एग्जांपल है बायोटिक। अब आ गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक यू, मी एंड ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल दोस कम्स इनटू बायोटिक वंस, राइट। तो इसमें ग्रोथ कैसे होता है, इंटरनली होता है। जैसे कि नंबर्स ऑफ टिश्यूज, अभी हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ टिश्यूज बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, सेल का साइज इंक्रीज होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग इसको, इंट्रिंसिक ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ हो रहा है लेकिन इंटरनली टिश्यूज का साइज, इंटरनली सेल्स का साइज, सब कुछ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दो टाइप की ग्रोथ हम लोगों ने डिस्कस की, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, बॉडी के आउटसाइड ग्रोथ होगा, है ना, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक्सटर्नली ग्रो होगी। एग्जाम्पल माउंटेन्स, देन उसके बाद सॉइल का एक्यूमुलेशन होने की वजह से उसका ग्रोथ होगा, एक्सटर्नली होगा, जो भी है एक्यूमुलेट होने की वजह से उनका ग्रोथ हो रहा है। इंटरनली जब बात करते हैं तो ये होता है बायोटिक में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। हमारी बॉडी में जब एक छोटे से हम लोग जब छोटे थे तो वहां पर नंबर ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल्स, सब कुछ क्या था, बहुत कम था, लेस नंबर्स में था। लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होते गई, ये नंबर्स क्या होते गए, इंक्रीज होते गए, सेल्स एंड टिश्यूज के साइज इंक्रीज होते गए, यानी कि इंटरनली हो रहा है, जो भी हो रहा है बॉडी के इनसाइड हो रहा है, एंड उसको हम लोग कहेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, दो टाइप्स के ग्रोथ देख लिए हम लोगों ने। नाउ अब ग्रोथ है ना, और भी इसके टाइप्स है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ एंड सेकेंड होता है डिटर्मिनेट ग्रोथ। इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें ग्रोथ एंडलेस है, और वो एंडलेस ग्रोथ को हम लोग कहेंगे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। क्या कहेंगे हम लोग उसे, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ होते जाएगा, जिसका कोई एक पॉइंट ही नहीं है, रुक ही नहीं रहा है, मतलब ग्रो हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, साइज, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, उसे हम कहेंगे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, मतलब कि एंडलेस ग्रोथ हो जाएगा। एग्जाम्पल यू कैन सी प्लांट्स में, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर देयर जिनकी ग्रोथ कैसी है, इनडिटर्मिनेट है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो भी रुक जाते हैं, बट स्टिल एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स जो होते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ को शो करते हैं। सेकंड, डिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट क्या होगा, लिमिटेड ग्रोथ है, मतलब एक पॉइंट के बाद इसका बॉडी का लेंथ, बॉडी में नंबर्स ऑफ सेल्स, टिश्यूज के नंबर्स बिल्कुल भी इंक्रीज होने वाले नहीं है, और उस लिमिटेड ग्रोथ को हम लोग कहेंगे डिटर्मिनेट ग्रोथ, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगा, उसके बॉडी का साइज, उसके बॉडी का लेंथ, नंबर ऑफ टिश्यूज, सेल्स कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। ओके, तो क्या क्या देखा हम लोगों ने यहाँ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ एंड डिटर्मिनेट ग्रोथ देखा। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ एंडलेस ग्रोथ है, एंड डिटर्मिनेट ग्रोथ एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो एनिमल्स में जो है डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, प्लांट्स में हम लोग इनडिटर्मिनेट ग्रोथ को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रिंसिपल सीखा हम लोगों ने, क्या सीखा सेकंड प्रिंसिपल, ग्रोथ। अब देखिए, अगर मैं सेकंड प्रिंसिपल की अभी बात करूं तो हम लोगों ने एक्सटर्नल एंड इंटरनल ग्रोथ देखा, तो अब कैसे, अब तो ग्रोथ दोनों में हो रही है, लिविंग में भी हो रही है, नॉन लिविंग में भी हो रही है, तो मैं कैसे बोलूं कि ये एक्सटर्नल, लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है। तो सी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इंट्रिंसिक यानी कि इंटरनल होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेकेंड प्रिंसिपल है ग्रोथ, उसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है,
डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर कौन है ग्रोथ में? इंटरनल ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर कौन सा है? इंटरनल ग्रोथ है। तो सेकेंड प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिया। लेट्स मूव टू द थर्ड प्रिंसिपल एंड इट इज एन एजिंग प्रोसेस। देखिए ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है ना, मतलब मेटाबॉलिज्म भी कंटिन्यूअसली चल रहा है, मेटाबॉलिज्म की वजह से ही ग्रोथ हो रहा है अगेन। अब आते हैं एजिंग प्रोसेस पे। एक टाइम के बाद बॉडी का फंक्शंस, उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस धीरे धीरे स्लो होते जाएगा, बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा, एंड जहां पर मॉलिक्यूल्स, ऑर्गन्स, different systems of the body will starts to lose their effective working system and functions and they becomes what? Old. तो एजिंग प्रोसेस का क्या होता है? जहां पर मेटाबॉलिज्म जो है धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन होने की वजह से उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गन्स है, उसके फंक्शनिंग में भी क्या हो जाएंगे? उसकी फंक्शनिंग का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा, एंड इसको हम लोग कहेंगे एजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो थर्ड प्रिंसिपल क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? जो भी लिविंग है वो हमेशा एजिंग प्रोसेस को शो करेगा। मतलब कि एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसके बॉडी के सिस्टम, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी? स्लो डाउन हो जाएंगी, एंड उसी को हम क्या कहेंगे? एजिंग प्रोसेस कहेंगे। दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ। मतलब जो भी लिविंग है वो क्या दिखाएगा? हमेशा एजिंग प्रोसेस दिखाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसका जो एज है, उसकी फंक्शनल जो कैपेसिटी है बॉडी की, वो स्लो डाउन होते जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अभी, फोर्थ प्रिंसिपल, एंड इट इज अ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन जो है, इट्स एन एबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ न्यू यंग वन। ऑर्गेनिज्म का वो एबिलिटी जहां पर वो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है जो उसके जैसा ही दिखता है, उसको हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स का एबिलिटी होता है जहां पर वो न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जो उनके जैसे ही लिटिल बिट रिजेंबल करता है, उसको रिप्रोडक्शन कहेंगे। रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई सो? बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, किसी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोर्थ प्रिंसिपल लाइफ का क्या है? रिप्रोडक्शन। व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन? इट्स एन एबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ न्यू यंग वन, जो एक न्यू यंग वन को प्रोड्यूस करेगा। एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि लाइफ में कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। Number one, asexual, and number two is sexual reproduction. So what is the difference between asexual and sexual reproduction? हम लोग इस स्लाइड में सीखेंगे। Asexual is a uniparental method. What is a meaning of uniparent? Uniparent का मतलब क्या होता है? तो जिसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, एक सिंगल बॉडी, लाइक फंगाई, एल्गी में जनरली देख सकते हो, एक सिंगल बॉडी स्पोर्स को प्रोड्यूस करके बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी मियोसिस के, जब न्यू बॉडी को प्रोड्यूस करेगा, उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। सो व्हाट इज asexual reproduction? Asexual reproduction is a uniparental method, यानी कि सिंगल पेरेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अब asexual reproduction कैसे आगे बढ़ेगा? विदाउट द सेल डिवीजन। कौन सा? मियोसिस। सेल डिवीजन आपको याद है? सेल डिवीजन, मियोसिस किस में होता है? सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। तो फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कंप्लीटली एब्सेंट ओवर हियर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन कंप्लीटली एब्सेंट है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एंड सेम टाइम पर सेल डिवीजन का टाइप, जिसको हम लोग मियोसिस कहते हैं, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंप्लीटली एब्सेंट है। ओके, तो हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। इसके डिफरेंट टाइप्स है। लेट अस फर्स्टली सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, फिर हम लोग उसके टाइप्स पे आएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इट्स अ बाय पेरेंटल मेथड, यानी कि इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, है ना, टू पेरेंट्स, वन वुड बी अ मेल एंड अनदर वुड बी अ फीमेल, है ना, बाय पेरेंटल मेथड। दो डिफरेंट गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। ह्यूमंस के अंदर मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म्स कहते हैं, फीमेल गैमेट्स को हम लोग एग्स कहते हैं। फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा एंड फाइनली न्यूबॉर्न बेबी डेवलप होगा, राइट। ये स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ह्यूमंस के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पेरेंट के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस इसमें प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस दोनों भी प्रेजेंट होगा। एसेक्सुअल में दोनों भी एब्सेंट था। फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ गैमेट्स या वी कैन से फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फिर डेवलप होगा जाइगोट, जाइगोट फर्दर डेवलप होगा इनटू एन एम्ब्रियो, एन एम्ब्रियो से एक न्यू बॉर्न बेबी क्या होगा, डेवलप होगा। सो दैट इज अ स्टेजेस दैट कम्स इनटू फर्टिलाइजेशन, ओके। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन and meiosis, both the things are present. You can see this picture here that oval structure is of the egg and all the sperms are moving towards the egg, पूरे all the sperms are moving towards the egg and इसको हम लोग क्या कहेंगे, fertilization कहेंगे, right? And this fertilization we can see in the sexual mode of reproduction. Getting me? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो asexual and sexual दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट वन एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल है, जहां पर फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस कंप्लीटली एब्सेंट है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, ओके। लेट्स स्विच टू द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट टाइप इज अ स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन जहां पर स्पोर्स फॉर्म होगा, such as fungi. This is the picture of mushroom, I know, but mushrooms also too comes into where, fungi, okay. तो spore formation में example fungi का हम लोग बोल सकते हैं। Second type of asexual reproduction is a budding. क्या है, budding है। budding क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म होता है जो डिटैच्ड होके न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, उसको हम लोग budding कहेंगे। एग्जाम्पल हाइड्रा एंड ईस्ट। फर्स्ट पिक्चर जो है इट इज ऑफ हाइड्रा एंड सेकेंड जो पिक्चर है वो किसकी है, ईस्ट की है। तो हाइड्रा एंड ईस्ट जो है दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ द बडिंग, जहां पर एक स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म होगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर एंड जैसे ही वो डिटैच्ड होगा एक न्यू इंडिविजुअल में, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट टाइप इज फ्रैगमेंटेशन। चलिए, फ्रैगमेंटेशन, वर्ड फ्रैगमेंटेशन से समझ में आ रहा है, फ्रैगमेंट्स है ना, फ्रैगमेंट्स का बनना इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। इसका एग्जांपल है एल्गी, स्पाइरोगायरा, इट्स अ टाइप ऑफ एल्गी। इसके फ्रैगमेंट्स, जब ये फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होता है तो हर एक फ्रैगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है। तो फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल एल्गी, एल्गी में आप एक एग्जांपल स्पाइरोगायरा का देख सकते हो। सेकेंड इज रीजनरेशन। व्हाट इज अ रीजनरेशन? रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेट, पूरा की पूरा बॉडी क्या होगा, रीजनरेट होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जो अपने 10th में एग्जांपल्स दिए वही है। रीजनरेशन जो है इसका एग्जांपल है टेल ऑफ लिजर्ड। लिजर्ड का टेल जो है वो रीजनरेशन का एक एग्जांपल है, राइट। जैसे अगर लिजर्ड का टेल डिटैच हो जाता है उसकी बॉडी से तो क्या होता है, सबको पता है, एक न्यू टेल वहां से फॉर्म हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये एक रीजनरेशन का एग्जांपल है। लेकिन सेकेंड एक और एक रीजनरेशन होता है, ट्रू रीजनरेशन कहते हैं उसको हम लोग। जैसे कि अगर वहां से ऑर्गेनिज्म का कोई एक भी पार्ट डिटैच्ड हो गया, वो पूरा बॉडी को डेवलप करता है। लिजर्ड में ऐसे होता है क्या, अगर सपोज लिजर्ड का एक लेग पार्ट डिटैच हो गया, लेग उसका एक डिटैच हो गया, तो वहां से लेग आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, क्योंकि लिजर्ड की बॉडी में सिर्फ टेल रीजन के पास ही रीजनरेशन एबिलिटी है, बाकी कोई भी रीजन उसका रीजनरेट नहीं कर सकता है। जब मैं ट्रू रीजनरेशन की बात करूंगी तो इसका एग्जाम्पल है प्लैनेरिया। यस, यू हैव डन इन द 10th स्टैंडर्ड प्लैनेरिया। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस को बिलोंग करता है। अगर प्लैनेरिया का बॉडी का कोई भी पार्ट डिटैच्ड होता है तो वहां से डिटैचेबल पार्ट से उसका पूरा एंटायर बॉडी डेवलप होता है। तो
तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू रीजनरेशन. दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ट्रू रीजनरेशन, जहां पर प्लानेरिया पूरा बॉडी क्या करेगा? डेवलप करेगा. ओके, तो रीजनरेशन में देयर आर फ्यू एग्जांपल्स जिनके बॉडी पार्ट्स डिटैच होने के बाद वो पर्टिकुलर पार्ट ही डेवलप होगा. अनदर सेट पे ट्रू रीजनरेशन आते हैं. ट्रू रीजनरेशन क्या होता है? जहां पर पूरा बॉडी उसका क्या होगा? डेवलप होगा उस ऑर्गेनिज्म का. एग्जाम्पल इज अ प्लानेरिया. So these are few examples, or we can say different types we have done in asexual reproduction. 4 types देखे हम लोगों ने. Spore formation, budding, then उसके बाद third हम लोगों ने देखा fragmentation and regeneration. These are the types of asexual reproduction. ये asexual reproduction के types हैं. अभी सी organisms अगर asexual reproduction दिखा रहे तो कुछ ऐसे भी organisms होते हैं जो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. तो अब जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो आप उसको नॉन लिविंग बोलोगे? नो. देयर आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट पोजेसिंग एनी फर्टिलिटी, मतलब फर्टाइल नहीं होते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग स्टेराइल कहते हैं. तो एग्जाम्पल है हमारे पास म्यूल्स एंड वर्कर बीज. ये स्टेराइल होती है. हनी बीज में 3 अलग अलग कम्युनिटी होती है, क्वीन, ड्रोन्स एंड वर्कर्स. तो जो हनी को कलेक्ट करने का काम करती है वो वर्कर होती है. तो अब अगर वर्कर प्रोड्यूस नहीं कर पाती है तो वो नॉन लिविंग हो गई क्या? नो. इसीलिए रिप्रोडक्शन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है, मतलब डिफाइन नहीं करता है. एक ऑर्गेनिज्म अगर स्टेराइल है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये नॉन लिविंग है ना, क्योंकि स्टेराइल तो म्यूल्स भी है. यू कैन सी द पिक्चर. म्यूल्स भी स्टेराइल होते हैं. म्यूल्स क्या होते हैं? हॉर्स एंड डोंकी के मेटिंग से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसको हम लोग म्यूल्स कहते हैं. तो म्यूल्स भी स्टेराइल होते हैं. हम लोग बोल देंगे क्या ये नॉन लिविंग है? नो. तो जो प्रिंसिपल है रिप्रोडक्शन का, ये कहां पर वर्क करता है? अगर ऑर्गेनिजम्स फर्टाइल है यानी वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो भी वो लिविंग है, और अगर ऑर्गेनिज्म स्टेराइल है यानी उसमें रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी अगर नहीं है तो भी वो क्या है? लिविंग है. तो फर्टाइल एंड स्टेराइल दोनों भी टाइप के लिविंग जो होते हैं वो जो है लाइफ को ही रिप्रेजेंट करते हैं एंड वो दोनों भी लिविंग होते हैं. ठीक है, चलिए मूव करते हैं विद द फिफ्थ वन, दैट इज अ डेथ. ऑर्गेनिजम्स का एजिंग प्रोसेस के बाद जो है धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है, कंप्लीटली लो हो जाता है, और उस ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उसका डेथ होगा बिकॉज ऑफ द लो मेटाबॉलिज्म, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, जहां पर कंप्लीटली मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या हो गई है? स्टॉप हो गई है. तो वहां पर क्या होगा? डेथ होगा ऑर्गेनिज्म का. एंड द लास्ट वन, द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज अ रिस्पॉन्स. कॉन्शियसनेस भी आप इसको बोल सकते हो. तो व्हाट इज रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स क्या होता है? इट इज अ रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स थर्मल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज. इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेस्पॉन्स और कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं. कैसे? अगर सपोज एक एग्जाम्पल है, अगर आपका हाथ गलती से कैंडल के ऊपर चला जाता है तो इमीडिएटली यू विल मूव योर हैंड्स, है ना, आपके हाथ को आप क्या करोगे? मूव करोगे. दिस इज योर रेस्पॉन्स. आपका रेस्पॉन्स किसकी तरफ था? थर्मल, है ना, हीट. आपके पाम को जो है हीट फील हुआ, आपने हाथ हटा दिया, दैट इज योर रेस्पॉन्स. ये यूनिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. हर एक क्रिएचर जो लिविंग है वो हमेशा रिस्पॉन्स शो करता है टुवर्ड्स थर्मल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस. टुवर्ड्स द थर्मल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस हर बार वो रिस्पॉन्स करेगा, एंड ये उसका यूनिक प्रॉपर्टी होता है. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग है वो रिस्पॉन्स जो है उनका डिफाइनिंग फीचर है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिस्पॉन्स जो है डिफाइनिंग फीचर है. हर एक लिविंग क्रिएचर रिस्पॉन्स शो करता है, कॉन्शियसनेस शो करता है किसकी तरफ? बायोलॉजिकल, थर्मल एंड केमिकल चेंजेस की तरफ. तो ये 6 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने सीखे. किसमें? ये किसके प्रिंसिपल्स है? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स सीखे हम लोगों ने. नंबर 1 सीखा हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म. नंबर 2 हम लोगों ने देखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है. नंबर 3 एजिंग प्रोसेस सीखा हम लोगों ने. रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे डिफाइन करेगा. देन डेथ क्या होती है, एंड फाइनली जो है रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द केमिकल, थर्मल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस. तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? ऑल अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. ठीक है.
तो वी हैव डन चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 1 बेसिक प्रिंसिपल्स. थैंक यू वेरी मच.